जय श्री कृष्ण। आज होली का त्यौहार है। होली के इस त्यौहार की सबको बहुत बहुत बधाई। रंगों का ये त्यौहार सभी के जीवन में अनेक रंगों को भरता रहे और उनके जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करता रहे। जैसा कि होली, अगर इस शब्द को देखें तो होली होलिका से संबंधित है और होलिका का अर्थ होता है नई फसल, नया अन्न। क्योंकि मार्च के महीने में धरती पर नया अन्न आता है और हमारी संस्कृति की ये परंपरा रही है कि जब भी कोई नई फसल या कोई नया कार्य हम करते हैं तो उस नए कार्य की खुशी में, और वो नया कार्य सबके लिए शुभकारी हो, तो हम अग्नि देवता को उसकी आहुति देते हैं। क्योंकि अग्नि देवता में जब तक किसी भी चीज़ को आहुति नहीं दी जाती तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं माना जाता। ऐसी हमारी संस्कृति और ऐसी हमारे धर्मों में वर्णन है। क्योंकि देवताओं ने अग्नि देवता को वरदान दिया था कि कोई भी चीज़ जब तक तुम में नहीं डाली जाएगी वो देवता तक नहीं पहुंचेगी। और इसके विषय में बहुत बड़ी घटना है जिसका कि हम आज वर्णन नहीं करेंगे। पर होली त्योहार का संबंध नई फसल से होता था और उस नई फसल को सबसे पहले अग्नि में डालकर देवताओं को पहुंचाया जाता था। पर जैसे जैसे समय बदला, पौराणिक कथाओं के आधार पर इसका संबंध भक्त प्रहलाद और होलिका से जुड़ गया, जिसकी कथा को सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पर आज सबसे ज़्यादा जो मन में ये प्रश्न उठता है कि किसने इस होलिका की कथा को या होली के त्योहार को आरंभ किया होगा। इस जो हम अग्नि में अनेक प्रकार की चीज़ों को होली से एक दिन पहले डालते हैं, इस त्योहार को आरंभ किस स्थान पर हुआ? तो इस त्योहार का आरंभ हुआ एरच नामक स्थान पर। अब एरच क्या है? एरच हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी और एरच में ही सबसे पहले इस त्योहार का आरंभ हुआ। और तब से होलिका दहन की घटना के बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके जब वध किया था, तो उसके बाद से इस रंग बिरंगे त्योहार की होलिका दहन के माध्यम से उसको मनाया जाने लगा। तो और यही स्थान महारानी लक्ष्मीबाई की झांसी से के पास है और सबसे पहले होलिका दहन झांसी के प्राचीन नगर एरच में आरंभ हुआ। झांसी में एक ऊंचे पहाड़ पर वह जगह आज भी विद्यमान है और उस जगह पर, जो कि झांसी में एक पहाड़ पर है, और ये झांसी से 70 किलोमीटर के आसपास वो जगह दूर है जहाँ पर होलिका दहन के त्योहार की शुरुआत हुई। और उसके बाद से निरंतर ये त्योहार मनाया जाने लगा, पर इस त्योहार के रूपों में परिवर्तन होने लगा। जहाँ पहले अग्नि में अन्न की आहुति दी जाती थी, आज अनेक प्रकार की चीज़ें डाल करके इस त्योहार को हम अग्नि दहन के रूप में मनाते हैं। और ये है
कथा इस त्योहार के विषय में कि ये त्योहार मनाया क्यों जाता था। त्योहार मनाया जाता था अन्न की नई फसल जब उत्पन्न होती थी तो अग्नि देवता को पहली उपज को समर्पित करने के लिए, ताकि ये जो उपज है वो सबके लिए कल्याणकारी हो और इसकी फसल हर साल इसी तरह लहलहाती रही। पर धीरे धीरे इस त्योहार ने रूप बदला और इस त्योहार का संबंध होने लगा भक्त प्रहलाद की कथा से और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के माध्यम से। पर त्योहार हमेशा एक नई सीख, एक नया जीवन जीने की कला को लोगों के सामने उपस्थित करता है और हमें त्योहार की उस मूल भाव को जानने का प्रयत्न करना चाहिए तथा त्योहार जिस संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हमें उस संदेश को अपने मन में बिठाना चाहिए, क्योंकि होली सभी प्रकार की बुराइयों को अग्नि में दहन करने का संदेश देती है और लोगों के मन में पनप रही घृणा की भावना का त्याग करके परस्पर प्रेम की भावना को फैलाने का संदेश देती है। तो इसी संदेश को हमारे सभी ग्रंथ हमें युगों से बताते आए हैं। तो त्योहारों के साथ उन्हीं संदेशों से जुड़ते हुए आज इस रंग बिरंगे त्योहार को मनाते हैं और लोगों में प्रेम की भावना का विकास करते हैं और घृणा का त्याग करते हैं। तो इसके लिए आप अपने प्राचीन ग्रंथों से जुड़िए, उनके महत्व को समझिए और जीवन में कैसे वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विकसित करते हैं, उस भावना को फैलाइए। त्योहारों को इस रूप में मनाइए, ना कि केवल हुड़दंग और हल्ला हुल्ला मचा करके। तो जुड़ते हैं इस चैनल से। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने ग्रंथों से नाता जोड़िए और उस परमात्मा के साथ अपना संबंध बनाइए। सब्सक्राइब केवल एक बार करना है, लाइक का बटन जितनी बार चाहिए आप दबाइए और एक बार फिर सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबके लिए ये त्योहार रंगों और खुशियों से परिपूर्ण हो। जय श्री कृष्ण।